छोटों से आशीर्वाद लेने का, क्योंकि समय परिवर्तनशील हो रहा है। भाई बड़े तो सदैव हमारे साथ हैं, इन्होंने भी तो चुनाव देखा, पूरी उम्र काट दी, तो बड़ों को तो हर प्रकार का, हर हिसाब का, हर चीज का तजुर्बा है। लेकिन आज का जो युग है वो छोटों का है, इसलिए हम अपने सभी भाई बंधुओं से हाथ जोड़ के छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को सादर प्रणाम करता हूँ और उनसे यही उम्मीद करता हूँ अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से जो भी व्यक्ति, जो भी राजनेता, हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हमारे लिए हर नेता उतना ही प्यारा है जो जितना अच्छा काम करे, जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जो हमारी गलियों का विकास करे। आम जनता ये नहीं चाहती कि उसके घर पर कोई पेमेंट भेज दे या बोतल भेज दे या फ्रिज कूलर भेज दे। किसी भी राजनेता से हर घर का, हर गली का, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी गली साफ हो, कैसे आए, साफ सुथरा आए, लाइट टाइम से पूरी आए, और आम जनता को चाहिए। आप सभी बताओ, यही चाहिए, कुछ और चाहिए हम लोगों को? यही चाहिए। जो भी नेता हमारी चिंता करे, हमारे गली मोहल्ले, हमारे विधानसभा की इज्जत करे, सम्मान करे। गौरव सर जी नमस्कार। जी सर, हमको बहुत देर से इंतजार यहाँ पे पब्लिक कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं सारी अपनी क्षेत्र की जनता से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक इतने प्रोग्राम लगे हुए हैं, कहीं भी 10-15 मिनट लेट होते तो वही आधा एक घंटे के लेट पहुँचना हो रहा है, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है इस समय। और इस समय जो है जनता चुनाव लड़ा रही है अपने भाई को, अपने बेटे को, और नेता कभी जो है बगैर जनता के नहीं है। जनता जनार्दन है इस पूरे उसमें, और जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार इस विधानसभा में परिवर्तन होना तय है, क्योंकि 5 साल से विधायक की क्षेत्र की जनता ने देखी है, जो 5 साल से कभी घर से बाहर नहीं निकला था, और जो 5 साल से जिसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई घर से बाहर निकलने की, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, इस क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार इसको परमानेंट घर बैठा देने का काम करना है। शर्मा जी, जनता की अनेकों समस्याएं हैं गोंडा विधानसभा में, उनके लिए कैसे देखें? बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार है इस समय गोंडा विधानसभा। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, बर्बादी के कगार पे चला गया गोंडा विधानसभा। हर क्षेत्र की, हर वार्ड की, हर गली की, हर मोहल्ले की अलग अलग समस्याएं। इसके लिए जनप्रतिनिधि को गलियों में रहना पड़ेगा, मोहल्लों में रहना पड़ेगा। जब तक जनप्रतिनिधि गली मोहल्लों में नहीं रहेगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप जीते, जनता का आशीर्वाद मिला, तो आप इन समस्याओं को कैसे देखें? नहीं, हम तो यहीं पले बड़े, हमारे को तो मालूम है, हम घर बैठ के राजनीति करने वालों में से नहीं, हम गली मोहल्लों की राजनीति करने वालों में से। हमने गलियों की समस्याओं का पता है, और मैं सीट पर ना होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का समाधान करा है। यही कारण है जो लोगों का प्यार मुझे इतना मिल रहा है। धन्यवाद शर्मा जी बात करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल गोस्वामी। क्या कहना चाहोगे अपने प्रत्याशी के लिए? मैं प्रत्याशी के लिए यह कहना चाहूँगा, मेरा प्रत्याशी गौरव शर्मा गोंडा विधानसभा से आम आदमी का प्रत्याशी है, और वो नौजवान हैं। उनकी धर्मपत्नी ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद हैं, और निगम पार्षद 2 साल से है वहाँ पे। उस क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया है कि वहाँ आप जाकर के स्वयं सर्वे कर सकते हैं, और वहाँ की जनता से पूछ सकते हैं कि वहाँ के काम, साफ सफाई, उनका जो भी काम है बहुत सुंदर काम है, और धर्म कर्म में भी वो आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं। तो आप मुकाबला किससे मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, कांग्रेस तो आपको पता है पिछले 10 साल से जीरो है, जीरो, और इस बार भी जीरो ही रहेगी। इस समय जो मुकाबला है वो अजय महावर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है, जिसने पिछले 10 साल में यहाँ पे ना तो किसी से दुख सुख में आगे मिले, ना उन्होंने कोई काम किया है। यहाँ पे उबलते हुए सीवर और गंदे पानी से यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है कि लोग बीमार हो रहे हैं, पीने तक का पानी नहीं है। हर व्यक्ति 20 रुपए की कैन खरीद के पानी पी रहा है, और अगर आप गलियों में जाएंगे तो तालाब बने हुए हैं, लोगों को ईंटें रख के जाना पड़ता है, जैसे बरसात के दिन में गाँव में तालाब बन जाते हैं। वो स्थिति इस दिल्ली राजधानी की बनी हुई है। श्रीमान जी, एक सवाल है मेरा, आप पार्टी के सभी मिनिस्टर से लेके उप मुख्यमंत्री सभी जेल जा चुके हैं, ये क्या कारण रहा है? सर, कारण ये रहा है जिसकी सत्ता है ना, बिना मतलब के झूठे आरोप लगाए हैं। अगर वो कहीं पर होते तो उनकी जमानत नहीं होती, वो अभी भी जेल में होते। कई सारे लोग जो है जेल से बाहर आते ही नहीं हैं, और ये तो एलिगेशन है, अभी तो सिर्फ उनके ऊपर लगाए गए हैं ना, लेकिन अभी साबित तो नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, ये एक के साथ एक दारू की बोतल, इसके लिए क्या कहेंगे?
सर देखिए ना, ये तो सारा जो भी उन्होंने किया, उनकी ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने जो इसे लागू किया उसमें एक के साथ एक फ्री थी, कोई चोरी छुपे तो थी नहीं। तो आप इसको अच्छा मानते हो इस योजना के लिए सरकार की? देखिए, सरकार की जो भी योजना है वो सरकार बनाती है, उसमें मैं ना कोई मिनिस्टर हूँ ना मैं बनाने वाला हूँ, ये तो सरकार की बनाई है। सरकार ने अगर बनाई है तो अपना जो भी समझ के बनाई हो वो सरकार जाने। और कोई मैसेज होगा गोंडा विधानसभा के लिए आपका? मेरा मैसेज यही है कि मैं गोंडा की विधानसभा के सारे अपने वोटरों से, सारे क्षेत्र के निवासियों से यही नम्र निवेदन करूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो कि गोंडा विधानसभा का चौमुखी विकास हो सके, जो धर्म कर्म में भी विश्वास रखता है, धर्म में भी रखता है और कर्म में भी रखता है, काम भी करता है और धर्म को भी साथ लेके चलता है। ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहें जो धर्म के नाम पे वोट मांगते, घर में जाके बैठ जाते, काम नहीं करते। अजय महावर जी पिछले 5 साल से यहाँ विधायक हैं, उन्होंने आज तक एक कीर्तन भी नहीं किया होगा, लेकिन हमारे गौरव शर्मा जी ने हमारे भारतवर्ष के 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य को बुलाया चौथे पुस्ते पे, और उसके बाद वहाँ पर कोई भी हमारे देश का बड़े बड़े कोई भी महात्मा, यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ उस चौथे पुस्ते पर आ चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। अभी उन्होंने बलराम कृष्ण यात्रा निकाली, उसका हमारे क्षेत्र के निवासियों ने खूब आनंद लिया, ये भी धर्म का काम है। तो वो सारे धर्म के काम करते हैं। खाटू श्याम के लिए उनकी 6 बसें प्रतिमाह निःशुल्क जाती हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। तो देखिए ना, क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं वो बिना किसी पद पर होते हुए भी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भी डी ब्लॉक अजय महावर जी ने तोड़वा के छोड़ दिया, वहाँ पे 18 तारीख को खाटू श्याम का जागरण होना था। हमारे सारे मंडल के लोग उनके पास गए कि आप इसको बनवा दीजिए, लेकिन अजय महावर जी उसको नहीं बनवा पाए। 13 जनवरी को हमने गौरव शर्मा जी को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। हमने उनसे कहा कि जी हमारा 18 तारीख को आप खाटू श्याम का प्रोग्राम है, इस सड़क का क्या करेंगे आप? उन्होंने वहीं बैठ करके कमिश्नर को फ़ोन किया, बोले जी यहाँ पे जनता एक प्रोग्राम करने जा रही है और ये सड़क टूटी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी सड़क 15 तारीख को बन जाएगी, और 15 तारीख को गौरव शर्मा जी ने वो सड़क बनवा दी। तो आप क्या कहेंगे, कौन व्यक्ति काम करता है? जबकि गौरव शर्मा जी के पास ना कोई सत्ता है ना कोई पद है, बिना सत्ता बिना पद के वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे ब्यूरोक्रेट से काम लेना आता है और काम कराना आता है। काम ना करने के 100 बहाने होते हैं, और अगर काम करने तो आदमी को प्रयास करना चाहिए। जो आदमी प्रयास करता है, जो आदमी काम करता है, जनता उसके साथ होती है। और इस व्यक्ति ने इतना काम किया है क्षेत्र में कि सब लोग गौरव शर्मा और गौरव शर्मा ही कहते हैं। तो मैं सभी तो हमारे सामने साथियों, गौरव जी का स्वागत समारोह चल रहा है एक तरीके से। हेलो, थोड़ा गला दर्द है इसलिए धीरे बोलो। आवाज आ रही है ना सबको? तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर और सर झुका के माफी चाहता हूँ कि मैं लेट आया। गलती मेरी नहीं है कि मीटिंग इतनी है कि जहाँ पहली मीटिंग लेट हो जाती है तो सब मीटिंग लेट हो जाती है, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। दूसरा, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मान किए बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा साथी और हमारी पार्टी के सभी संगठन के क्रांतिकारी साथी, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी शानदार बैठक का आज आयोजन किया और आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने और आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से अपनी बातें रख दी होंगी, सरकार की योजनाएं क्या चल रही है वो भी आपको मालूम है, कितनी सुविधाओं का लाभ आप लोगों को ले रही है वो भी आपको मालूम है। आज सीधे कुछ सवाल मेरे जहन में है, मेरे मन में है, उसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ। उसी में ही सारी चीजों की बातें क्लियर हो जाएंगी कि लोग क्या चाहते हैं। लोग अपने नेताओं को क्यों चुनते हैं? लोग नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि वे हमारी समस्याओं का समाधान होता रहे, हमें धक्के ना खाने पड़े, हमारे को ढूंढना ना पड़े कि नेता भैया कहाँ है। और अक्सर जो है हम लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता रहा है कि नेता चुनाव के तौर पर तो नजर आते हैं चुनाव के टाइम पर, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि क्षेत्र की जनता अपने आप को पिछले 5 साल से ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ अजय महावर को वोट दिए। आज जिस भी गली मोहल्ले में मैं पिछले 7 दिन से जा रहा हूँ, हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमने अजय महावर को कभी अपनी गली मोहल्लों में घूमता हुआ नहीं देखा, हमने कभी अपनी कोई जिम्मेदारी इसकी निभाता हुआ नहीं देखा। हमारी गली में सीवर ओवरफ्लो रहे, इसने हमारी कोई नहीं सुनी। उसके साथ दोबारा खड़ा होना जायज है। सही और गलत का तो अंतर करना पड़ेगा ना।
भाई गलत के पीछे चलने वाला हर आदमी गलत कहलाता है, और सही के पीछे चलने वाला अगर कोई गलत भी हो ना तो लोग समझ लेते हैं चलो ये जो है अपना रास्ता बदल रहा है, सही आदमियों के साथ चल रहा है, तो अब ये बदल रहा है अपने आप को तो सही हो जाएगा। तो ये जितने भी शामिल होने गए हैं ना गलत आदमी के पीछे, चाहे यहाँ की आपकी पार्षद हो जिसको आपने मौका दिया झाड़ू के निशान पर, जो आपके पूर्व विधायक थे उनको आपने मौका दिया, पूर्व विधायक जी ने भी 5 साल कुछ नहीं करा था, ई ब्लॉक में रहकर सी ब्लॉक में रहकर भजनपुरा के क्षेत्र के रहने वाले थे, भजनपुरा में उनका जन्म हुआ, मगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि कौन सा ऐसा काम श्रीदत्त जी ने भी किया था जिससे आप लोग संतुष्ट थे। भाई संतुष्ट नहीं थे इसलिए तो लोगों ने घर बैठा दिया अपने, और श्रीदत्त जी भी किसके पीछे चल रहे हैं जिसने 5 साल कुछ नहीं करा, जिसने 5 साल क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। तो गलत के पीछे चलने वाला हर आदमी गलत कहलाएगा। सही कह रहे हैं गलत? ये मैं नहीं कह रहा, ये क्षेत्र की जनता कह रही है कि 5 साल हमें अजय महावर नजर नहीं आया, 5 साल कोई काम नहीं करा। तो भैया जिसको 5 साल घर से निकलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जिसको 5 साल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ, जिसको 5 साल आपके दुख सुख नजर नहीं आए, इस बार उसको परमानेंट घर बैठा देने का काम कर दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ।